नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms. दोस्तों, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आगामी जितने भी एग्जाम्स हैं बीपीएससी के 67th होने वाला है, 68th भी जनवरी में होने वाला है, सब में बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, और हम लोग इससे पहले हिस्ट्री कर चुके हैं, इसके अलावा पॉलिटी कर चुके हैं और साथ में हम लोग साइंस भी कर चुके हैं। आज से हम लोग देखने वाले हैं 3-4 वीडियोज में बिहार स्पेशल देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग ज्योग्राफी देखेंगे। ठीक है, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए हमारे वीडियोज में। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये लिंक्स हैं, ये नंबर्स हैं, यहाँ पर जाकर के ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बिहार का पहला भारतीय मंत्रालय 1937 में किसके नेतृत्व में अस्तित्व में आया? The first Indian ministry in Bihar in 1937 came into existence under whose leadership? श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनुस, जीएस लाई, बहावली या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। या आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। जी हाँ, मोहम्मद यूनुस जो थे वो 1 अप्रैल 1937 से लेकर कब तक? 19 जुलाई 1937 तक जो थे उनके नेतृत्व में पहला मंत्रिमंडल रहा। और उसके बाद जो है 20 जुलाई 1937 से लेकर के और 31 अक्टूबर 1939 तक श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में दूसरा मंत्रिमंडल बना। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे पहला मंत्रिमंडल जो बना था वो मोहम्मद यूनुस के अध्यक्षता में बना था, उनके नेतृत्व में बना था 1937 में। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा, 1939 में इस्तीफा दे दिया था किसने? श्री कृष्ण सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस की बहुत सारी सरकारों ने अलग अलग प्रांतों से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, यह मैं हिस्ट्री में बताया हूं कि किस कारण से इस्तीफा दिया था, तो यदि आप कमेंट में लिख सकते हैं तो जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद के विचार से पाकिस्तान का पिता किसे माना जाता था? Whom did राजेंद्र प्रसाद कंसीडर एज द फादर ऑफ पाकिस्तान? मोहम्मद जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मिंटो या फिर लियाकत अली खां? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। एक्चुअली क्या हुआ कि 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था और लॉर्ड मिंटो जो था उस समय भारत का वायसराय हुआ करता था। ठीक है, वायसराय हुआ करता था। और मार्ले जो थे, लॉर्ड मार्ले जो थे, वो उस समय भारत सचिव हुआ करते थे। ठीक है, भारत सचिव हुआ करते थे और इन दिनों दोनों के नेतृत्व में एक अधिनियम आया था 1909 में, जिसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। और यहीं से सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत भारत में हुई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई थी क्योंकि मुसलमानों के लिए, मुस्लिमों के लिए अलग से पृथक निर्वाचक मंडल तथा निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, मुसलमानों के लिए। तो यहां से जो है फूट डालो और राज करो की नीति भी शुरू हो जाती है। तो जो विभाजन की जड़ थी वो यहीं पर निहित थी, इसलिए लॉर्ड मिंटो को राजेंद्र प्रसाद जो है वो मानते थे पाकिस्तान का जन्मदाता। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान कब रखा गया था? व्हेन वाज पटना लॉन रीनेम्ड एज गांधी मैदान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, साइमन कमीशन विरोधी रैली के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान या फिर आजादी की पूर्व संध्या पर? या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, बीपीएससी की माने तो आजादी की पूर्व संध्या पर, लेकिन अगर सच्चाई देखें, जो अलग अलग किताबों में देख करके मुझे पता चला, तो उसके हिसाब से यदि देखें तो गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी, गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी? 1948 में। तो उसके बाद 1948 में गांधी जी की मृत्यु के बाद जो है पटना लॉन का नाम बदल करके गांधी मैदान कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि 1918 में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था पटना के गांधी मैदान में। पटना लॉन
उस समय नाम हुआ करता था, तो पटना लॉन में एक बहुत ही विशाल रैली का आयोजन किया गया था, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह को सफलता मिल गई थी। ठीक है, और यहीं पर जो है 2013 में गांधी जी की जो प्रतिमा हम लोग देखते हैं गांधी मैदान में, वो 2013 में स्थापित की गई थी। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1948, गांधी जी की मृत्यु के बाद। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नहर प्रणाली बिहार के क्षेत्रों को सींचती है? तो यहाँ पर आंसर जो है वो ई होना चाहिए, लेकिन बीपीएससी ने डी माना है, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नहर प्रणाली बिहार के क्षेत्रों को सींचती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैनल सिस्टम इरिगेट्स एरियाज ऑफ बिहार? ऊपरी गंगा नहर, त्रिवेणी नहर, शारदा नहर, पूर्वी यमुना नहर। तो जैसा आप जानते हैं त्रिवेणी नहर जो है वो आपका गंडक नदी पर है, गंडक नदी पर है। ठीक है, और इसी से जो है बिहार के अधिकतर क्षेत्र जो हैं उत्तरी बिहार के वो सींचे जाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, त्रिवेणी नहर। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड सिचुएटेड? मधेपुरा, जमालपुर, हरनौत या फिर मोकामा? आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जमालपुर। याद रखिएगा जमालपुर इसका सही आंसर है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है? विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवेज कनेक्ट छपरा एंड गोपालगंज? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 77, NH 84, NH 85 या फिर NH 80? आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा NH 85, और इसकी जो लंबाई है वो है 60 किलोमीटर, जो कि जोड़ती किसको है, छपरा और गोपालगंज को जोड़ती है। ठीक है, छपरा, सिवान और गोपालगंज तीनों एक ही प्रमंडल में आते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 2001 से 2011 के दौरान निम्नलिखित में से किस जिले के जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? Which of the following district record highest growth of population during 2001 to 2011? किशनगंज, अररिया, मधेपुरा या फिर खगड़िया? आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा आपका मधेपुरा। जी हाँ, मधेपुरा में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड ग्रोथ दर्ज किया गया जनसंख्या में, पॉपुलेशन में। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार में रेशम कपड़ा उत्पादन केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिल्क टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर इन बिहार? मोतीपुर, बजरी, भागलपुर या फिर डालमिया नगर? देखिए डालमिया नगर जो है वो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, डालमिया नगर जो है वो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर भागलपुर हो जाएगा। भागलपुर का जो सिल्क है, खास करके जो टसर सिल्क है, वो दुनिया भर में फेमस है और इसको जीआई टैग भी दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका भागलपुर। ठीक है, रेशम कपड़ा उत्पादन केंद्र। नेक्स्ट, बिहार में किस क्षेत्र ने 2005-6 से 2014-15 के दौरान सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, हालांकि पूछा नहीं जाएगा अब, लेकिन उस समय के हिसाब से मैं आंसर दे देता हूं। कृषि, बैंकिंग, पंजीकृत विनिर्माण या फिर ट्रांसपोर्ट? आंसर क्या हो जाएगा, पंजीकृत विनिर्माण यानी कि रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बिहार में कौन सा जिला प्रति व्यक्ति आय मानदंड के अनुसार सबसे गरीब है? Which district in Bihar is poorest according to per capita income criteria? बेगूसराय, मधेपुरा, सुपौल या फिर शिवहर? आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर शिवहर। जी हाँ, शिवहर जो है वो आपका उत्तरी बिहार में नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। हालांकि टच नहीं करता नेपाल के बॉर्डर को, लेकिन नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है, सीतामढ़ी के बगल में। ठीक है, शिवहर। अब इस वीडियो को रहने देते हैं यहाँ पर, 70-71 क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और इतने ही और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लगभग 1 घंटा का क्लास होता है हमारा, उससे ज्यादा का वीडियो बनाना उचित नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए मैं चंद्रवर्धन फिलहाल इस वीडियो के लिए लेता हूं इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे बिहार स्पेशल के कुछ और क्वेश्चन के साथ। लगातार जुड़े रहिए हमसे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।